हेलो क्लास। वेलकम टू एग्जाम मार्क क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 3 कल्चर, जिसका नाम है कल्चर। इसको हम लोग वन शॉट में फिनिश करेंगे। प्रीवियस जो दो यूनिट्स हैं, पहला जो यूनिट नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, उसको हम लोग ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। यूनिट नंबर 2 सोशल स्ट्रक्चर, जिसका पार्ट 1 वाला वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, और पार्ट 2 भी मुझे लगता है अब तक यूट्यूब पे अपलोड हो ही गया होगा हमारे चैनल पे एग्जाम मार्क क्लासेस पे। तो आज हम लोग फिनिश करने वाले हैं यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है कल्चर। इसको हम लोग 3 से 40 मिनट में, या 40 मिनट मैक्सिमम जाएगा, उसमें हम लोग फिनिश करने का ट्राई करेंगे। 30 से 32 स्लाइड है हमारे पास, जिसको हम लोग फिनिश करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा, जैसे ट्रांस कल्चरल सोसाइटी क्या होता है, सोशलाइजेशन क्या होता है, कल्चर क्या है। ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे और इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जो जो टर्म कल्चर है वो डिराइव हुआ है फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, जिसको बोलते हैं कोलैर। कोलैर, और इसका मतलब क्या होता है? टू टेंड टू अर्थ एंड ग्रो, और कल्टीवेशन। कल्टीवेशन ग्रो करना, कल्टीवेशन का मतलब भी ग्रो होता है। जैसे हम लोग खेत में अनाज उगाते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं? कल्टीवेट करते हैं, मतलब उगा रहे हैं। तो ऐसे ही ग्रो करना, कल्टीवेशन एंड नर्चर। नर्चर मतलब होता है नरिश, नरिशमेंट। नरिशमेंट को हम लोग नर्चर बोलते हैं। तो ये सारी चीजें। अब कल्चर क्या होता है, जैसे हम लोग देखें, कल्चर एक ऐसा बहुत कॉमन टर्म है जो हम लोग को सुनने को मिलता है, लेकिन इसका मतलब सभी लोगों को पता नहीं होता है। जैसे कल्चर क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं संस्कृति। जैसे आजकल लोग, जैसे जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो लोग बोलते हैं आज पहले ऐसी संस्कृति अब नहीं रह गई है, अब मॉडर्नाइजेशन हो चुका है, वेस्टर्नाइजेशन हो चुका है। तो हम लोग, तो जो कल्चर का यही एक टर्म है। कल्चर क्या करता है, एक समय के साथ वो चेंज होता रहता है अपने टाइम पे। तो ये इंक्लूड क्या करता है कल्चर में? बिलीफ्स, वैल्यूज, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, फूड हैबिट, मोरल्स। अब जैसे म्यूजिक, म्यूजिक में क्या हो गया, जो हमारा ये इंडिया का म्यूजिक है वो अलग है। अब डांस, डांस हो गया, वो भी एक टाइप का कल्चर है। उसमें अलग अलग डांस फॉर्म्स आते हैं, कथकली, कुचिपुड़ी, वो अलग अलग इंडिया के फॉर्म्स है। तो वो हर जगह नहीं मिलेगा, वो इंडिया में ही आपको मिलेगा। तो ये क्या हो गया, एक कल्चर हो गया इंडिया का, क्या? भरतनाट्यम, एक डांस। तो ऐसे ही कल्चर जो है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। अब कल्चर देयरफॉर कैन बी अंडरस्टूड बाय मैन मेड environment, man made environment in which the people living in the society evolving in their own way of life over time। अपने आप में ही अपने लाइफ को वो लोग ग्रो कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, और उसमें इवॉल्व कर रहे हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं कल्चर। एग्जाम्पल क्या है इसके? जैसे इंडियन कल्चर हो गया, यूरोपियन कल्चर हो गया, और भी जो कल्चर है, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब मीनिंग और डेफिनेशन क्या है कल्चर का? कल्चर जो है, इट इज अ पैटर्न, पैटर्न ऑफ लर्न एंड शेयर्ड बिहेवियर। एक शेयर्ड और लर्न बिहेवियर है, बिलीफ है, जो नॉर्म है, प्रैक्टिस है। नॉर्म्स क्या हो गया? सेट ऑफ रूल्स, जो मैंने प्रीवियसली आपको बताया हुआ है, सेट ऑफ रूल्स। नॉर्म्स है, प्रैक्टिसेस है, पर्टिकुलर सोशल या एथनिक कोई ग्रुप है। तो कल्चर जो है वो शेयर्ड क्या होता है? शेयर्ड बिलीफ होता है, नॉर्म्स होते हैं, मोरल्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं। ये सारी चीजें कल्चर होती हैं। कल्चर इज अ कल्टिवेटेड बिहेवियर, जैसे मैंने बताया कि ग्रो करता रहता है, चेंज होता रहता है, विच इज सोशली ट्रांसमिटेड, जो सोशली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में, एक सोसाइटी से दूसरे सोसाइटी में ट्रांसफ्यूज होता रहता है, शेयर्ड होता रहता है। एक इंडिविजुअल जो दूसरे इंडिविजुअल के कल्चर से कुछ सीखता है, अडेप्ट करता है, मॉडिफाई करता है, इससे क्या होता है? इवोल्यूशन होता है। ऐसे ही कल्चर जो है वो इवॉल्व करता है। उसके बाद कल्चर इज अ कैरेक्टरिस्टिक एंड नॉलेज ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, encompassing लैंग्वेज, रिलीजन, क्विजीन यानी फूड, फूड हैबिट जो मैंने बताया, फूड हैबिट्स, सोशल हैबिट्स, म्यूजिक एंड आर्ट। ये सारी चीजें कल्चर के अंदर ही आती हैं। अब इसके डेफिनेशन क्या क्या है? अब छोटे छोटे डेफिनेशन है। पहला जो है वो, कल्चर इज दैट कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीव्स। बस इस चीज को याद करिए, नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मोरल, लॉ, कस्टम्स एंड एनी अदर कैपेबिलिटीज एक्वायर्ड बाय मैन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। ये सारी चीजें, ये सारी एबिलिटीज या कोई और कैपेबिलिटी जो कि अडेप्ट हुई हैं, एक्वायर की गई हैं बाय अ मैन विद इन अ सोसाइटी, इसको हम लोग बोलते हैं कल्चर। ये किसने दिया था? एडवर्ड बी टेलर ने। एडवर्ड बी टेलर ने इस डेफिनेशन को दिया था। दूसरा क्या है? कल्चर इज अ कॉम्प्लेक्स होल दैट कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग we think, that consist of everything we think and do,
हैव एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। जो चीजें हम लोग करते हैं, जो चीजें हम लोग सोचते हैं एज अ इंडिविजुअल विद इन अ सोसाइटी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कल्चर को। इट इज अ कॉम्प्लेक्स होल, कॉम्प्लेक्स होल है जिसको हम लोग, जिसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं, हम लोग सोचते हैं, जो एक्टिविटीज करते हैं एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। इसको किसने दिया था, रॉबर्ट बियरस्टैट ने। एक सेकंड, सॉरी, डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेचर क्या है कल्चर का। पहला क्या है, लर्न बिहेवियर है। कल्चर जो है इट इज अ लर्न बिहेवियर, मतलब जैसे एक इंडिविजुअल, मान लीजिए एक बच्चे का जन्म हुआ, तो वो उसको ऑलरेडी नहीं पता है कि मेरे कल्चर में ये सारी चीजें आती हैं। वो पैदा होता है, धीरे धीरे ग्रो करता है, उसके डेवलपमेंटल फेजेस आते हैं, डेवलपमेंटल फेजेस में वो चीजें सीखता है, एक्वायर करता है। इसलिए क्या है, ये लर्न किया जाता है, एक लर्न बिहेवियर है of a group of people that are generally considered to be a tradition of that people and transmitted from one generation to the next generation। जैसे मैंने बताया कि एक बच्चे का जन्म हुआ, उसको कुछ पता नहीं है कि मेरे कल्चर में क्या क्या चीजें आती हैं, लेकिन वो अपने पेरेंट्स से, अपने सोसाइटी से, अपने ग्रैंडफादर से, अपने फैमिली मेंबर से, ग्रो होते हुए अपने फ्रेंड से, उनके पेरेंट्स से ये सारी चीजें एक्वायर करता है, लर्न करता है कि उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। मटेरियल एंड नॉन मटेरियल प्रोडक्ट, इसके अंदर क्या क्या आते हैं, कल्चर जो है इंक्लूड करता है बोथ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल प्रोडक्ट ऑफ अ ग्रुप लाइफ। अब मटेरियल जो है उसमें क्या क्या आते हैं, जैसे हम लोग, आप मैस्लोज हायरार्की पढ़ेंगे साइकोलॉजी में, जिसमें आता है रोटी, कपड़ा और मकान। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, मटेरियलिस्टिक चीजें हो गई। तो मटेरियल कल्चर के इंक्लूड ऑब्जेक्ट दैट आर रिलेटेड टू द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ, जो फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ है उससे रिलेटेड है। तो इसमें क्या क्या आ गया, क्लोथ्स आ गए, फूड आइटम्स आ गया, टूल्स आ गया, बिल्डिंग्स आ गए, हाउस होल्ड गुड्स आ गए, ग्रोसरीज, ये सारी चीजें, ये सारी चीजें क्या हो गई, मटेरियलिस्टिक चीजें हो गई। अब नॉन मटेरियलिस्टिक चीजें में क्या क्या आती हैं, जो मैं, जैसे मैंने बताया, जैसे आइडियाज, आइडियल्स, लैंग्वेजेस, बिलीव्स, मोरल्स, एटीट्यूड, वैल्यूज, थॉट्स, ये सारी चीजें क्या आ गई, नॉन मटेरियलिस्टिक चीजों में। तो क्या हो गया, दो एस्पेक्ट हो गए, पहला हो गया मटेरियल, दूसरा हो गया नॉन मटेरियल। मटेरियल में क्या आ गया, रोटी, कपड़ा, मकान, और नॉन मटेरियल में क्या हो गया, हमारे वैल्यूज, बिलीव्स, थॉट्स, आइडियाज, लैंग्वेजेस, ये सारी चीजें आ गई नॉन मटेरियलिस्टिक में। अब उसके बाद क्या है, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट बिहेवियर। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट बिहेवियर में क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ एक्सप्लिसिट, एक्सप्लेन एंड डिस्क्राइब, यानी जो एक्सप्लेन हो, जो चीजें कल्चर में जिसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, वो सारी चीजें आ गई एक्सप्लिसिट में। और जिन चीजों को, जिन चीजों को अनेबल टू एक्सप्लेन है, जिस चीजों को हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एक सोसाइटी अपने किसी भी कल्चरल वैल्यूज को वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो वो आ गया इम्प्लिसिट बिहेवियर्स में। इट इज अ पैटर्न एंड बिहेवियर विच इज एक्वायर्ड बाय ह्यूमंस। अब इसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ मोड ऑफ लिविंग। कल्चर इज द एक्सप्रेशन ऑफ आवर नेचर एंड इन आवर मोड्स ऑफ लिविंग थिंकिंग। इट मे बी सीन इन आवर लिटरेचर, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, रिक्रिएशन एंड एंजॉयमेंट। अब कल्चर जो है उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। हम लोग का जो रिलीजन है, जैसे मैंने बताया, रिलीजन भी एक कल्चर का ही एस्पेक्ट है। अब हमारे रिलीजन में अलग अलग बुक्स आते हैं, ग्रंथ आते हैं, उसमें उसके अंदर जो लिटरेचर्स होते हैं उसमें हमारे कल्चर के बारे में, उसको बारे में एक्सप्लेन किया गया रहता है। तो ये सारी चीजें हैं, एक एक्सप्रेशन है मोड ऑफ लिविंग का। कैसे वो चीजें हमें बताई हैं कि हम लोग पहले कैसे रहते थे, तो उसको ह्यूमंस ने धीरे धीरे क्या कर लिया है, अडेप्ट कर लिया है। तो ये सारी चीजें हो गई एक्सप्रेशन ऑफ मोड ऑफ लिविंग में। उसके बाद स्टेबल एंड चेंज। अब स्टेबल एंड चेंज कैसे है, जैसे मैंने बताया कि आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कल्चर आर डेवलपिंग, इवॉल्व हो रहा है। कैसे इवॉल्व हो रहा है, जैसे जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन या मॉडर्नाइजेशन आ गया है। तो उस वजह से, जैसे पहले लोग घूंघट प्रथा बहुत कॉमन था, अब घूंघट प्रथा हटा दिया गया है। तो क्या हुआ, इवॉल्व हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। घूंघट प्रथा जो थी उसको हटा दिया गया। बहुत सारे जगह अभी भी प्रैक्टिस होती है, तो क्या हुआ, वो कल्चर इवॉल्व नहीं हुआ है। और जहां पे हो गया है, तो ऐसे मैंने बताया जो डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी है उसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक साथ यूनिफॉर्मिटी के साथ सारे चेंजेस आएंगे, अलग किसी सोसाइटी में नहीं भी आएगा और किसी सोसाइटी में आ जाएगा। ऐसे जो है वो एक कुछ जगह क्या है, स्टेबल है और चेंज है। तो सम कल्चरल प्रैक्टिसेस आर स्टेबल एंड पास्ड थ्रू जनरेशन विदाउट एनी चेंज। तो कुछ ऐसे जो कल्चरल चीजें हैं
जैसे बहुत सारे कल्चर में वेजिटेरियन खाना ही होता है, तो लोग वो वेजिटेरियन वेजिटेरियन ही खाते आ रहे हैं, तो ये क्या है, स्टेबल चेंज है, इसको ये स्टेबल, ये चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको, जो चीज चेंज हो रहा है, जैसे मैंने बताया घूंघट प्रथा, जिसको धीरे धीरे चेंजेस आ गए हैं, बहुत सारे जगह नहीं फॉलो किए जाते हैं, तो वो क्या हो गया, चेंजिंग हो गया। अब उसके बाद क्या है, वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जैसे मैंने बताया कि एक सोसाइटी और दूसरे सोसाइटी में जो कल्चर है उसमें डिफ्रेंसिएशन आपको बहुत सारे, यूनिफॉर्मिटी ऐसा है कि हर जगह सेम नहीं मिलेगा, आपको डाइवर्सिटी मिलेगी। तो डाइवर्सिटी से क्या होगा, ये वेरी करेगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, ये खत्म हुआ, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब जैसे मैंने बताया नेचर क्या है कल्चर का, अब ये एक बहुत प्यारा सा फ्लो चार्ट बना हुआ है। पहला इसमें क्या है, लर्न बिहेवियर है। दूसरा क्या है, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल प्रोडक्ट। तीसरा क्या है, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट बिहेवियर। चौथा क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ मोड ऑफ लिविंग। फिर पांचवा क्या है, स्टेबल एंड चेंज। स्टेबल एंड चेंज भी है, स्टेबल एंड चेंजिंग भी आप लोग चाहे तो कर सकते हैं। स्टेबल एंड चेंजिंग वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसको आप लोग इजिली मेमोराइज कर सकते हैं इस फ्लो चार्ट की हेल्प से। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है कल्चर के, अब हमने हमने नेचर पढ़ा, मीनिंग पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ा, अब हम लोग देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है कल्चर के। तो कल्चर जो है इट इज सोशल, कल्चर जो है एक सोसाइटल प्रोडक्ट है। बहुत सारे इंडिविजुअल फिनोमेना नहीं है, ये इंडिविजुअल का फिनोमेना नहीं है। बहुत सारे इंडिविजुअल आते हैं, ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। बहुत सारे ग्रुप आते हैं, कम्युनिटी का फॉर्मेशन होता है। बहुत सारे कम्युनिटी आते हैं, सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है। तो जो सोसाइटी है वो अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग कल्चर फॉलो किए, किसी एक इंडिविजुअल की मदद से कल्चर का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। बाय अ ग्रुप, बाय अ सोसाइटी, बाय अ कम्युनिटी ही एक कल्चर का फॉर्मेशन होता है। कल्चर जो है वो वेरी करता है, यूनिफॉर्मिटी आती है, डाइवर्सिटी आती है, जो रिलीजियस बिलीफ है, वैल्यूज हैं, मोरल्स हैं, एथिक्स हैं, नॉर्म्स हैं, जो सेट ऑफ रूल्स हैं, वो सारी चीजें आती हैं। तो एरिजिनेट एंड डेवलप फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन, एक दूसरे के इंटरेक्शन से डेवलप होता है। शेयर्ड बाय द मेंबर ऑफ द सोसाइटी, एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से शेयर करता है, एक सोसाइटी दूसरे सोसाइटी से अडेप्ट करता है, चीजें सीखता है। तो ऐसे ही कल्चर जो है वो शेयर होता है। इंडिविजुअल एक्वायर देयर कल्चर नॉलेज थ्रू सोशलाइजेशन, अब एक इंडिविजुअल सोशलाइजेशन यानी सोसाइटी में जाएगा, एक ग्रुप का हिस्सा बनेगा, सोसाइटी को कुछ प्रोवाइड कराएगा, इससे वो कुछ चीजें अडेप्ट करेगा, कुछ चीजें सीखेगा। ऐसे इस, जैसे मैंने बताया कल्चर इज लर्न, तो ये लर्न किया जाता है कल्चर को। अब कल्चर हैज कॉमन बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। मेंबर ऑफ कल्चर शेयर द सेम बिलीफ, एक कल्चर के लोग सेम बिलीफ को फॉलो करते हैं, सेम ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, सेम कस्टम को फॉलो करते हैं। एंड प्रैक्टिसेस एज लॉन्ग एज दे कंटिन्यू टू बी अडेप्टिव एंड सेटिस्फाई मेंबर्स नीड। इंडिविजुअल आर एक्सेप्टेड टू फॉलो आइडियल पैटर्न, एक आइडियल पैटर्न, एक सोसाइटी के अंदर एक सेम कल्चर वाले फॉलो करने वाले लोग को एक स्पेसिफिक आइडियल पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है ऑफ अ बिहेवियर, सो दैट दे कैन गेन सोशल एक्सेप्टेंस, ताकि जो सोसाइटी है, सेम कल्चर के लोग हैं, उसको अपने सोसाइटी में एक्सेप्ट कर सकें। इसलिए एक पाथवे है, एक रोड मैप है, जिसके थ्रू आपको एक कल्चर में है तो उसके थ्रू ही चलना पड़ेगा, ताकि उस कल्चर के लोग आपको अडेप्ट कर सकें, आपको अपने सोसाइटी, अपने कल्चर का हिस्सा बना सकें। अब कल्चर क्या है, जैसे मैंने बताया लर्नड है, इट इज नॉट इनहेरिटेड बायोलॉजिकली बाय बट लर्न सोशली। जैसे मैंने बताया एक इंडिविजुअल जब जन्म लेता है, एक बच्चा जब पैदा होता है, तो इनहेरिटेड अपने पेरेंट्स से चीजें नहीं सीख गया, कि पेरेंट्स को पहले से पेरेंट्स के अंदर था ये चीजें कल्चर, तो बच्चे के अंदर भी पैदा होते ही आ गया, ऐसा नहीं है। वो धीरे धीरे बड़ा होता है, अपने पेरेंट्स से, सोसाइटी से, फ्रेंड से, ग्रुप से, ये सारी चीजें सीखता है, लर्न करता है। इंडिविजुअल लर्न कल्चर फ्रॉम फैमिली मेंबर्स, ग्रुप्स एंड द सोसाइटी दे लिव इन, और जिस सोसाइटी में वो रहता है। लर्निंग होगा थ्रू लाइफ एक्सपीरियंसेस, अब ये लर्निंग आ कैसे रही है, लाइफ के एक्सपीरियंसेस से। लाइफ के एक्सपीरियंसेस क्या, सोसाइटी में गया, अलग अलग कॉलेजेस में गया, स्कूल्स में गया, वहां से थोड़ी थोड़ी चीजें सीखा, कॉलेज में अलग अलग कल्चर के लोग मिले, उससे सीखा, ये सारी चीजें आ गई विद द मेंबर ऑफ द सेम कल्चर। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, थोड़े बहुत और बचे हैं। कल्चर क्या है, शेयर किया जाता है, जैसे मैंने बताया जो सोशोलॉजिकल सेंस इज शेयर्ड बिलीफ एंड प्रैक्टिकल अमंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। कल्चर को शेयर किया जाता है। कल्चरल नॉर्म्स आर शेयर्ड थ्रू टीचिंग, सोशल इंटरेक्शन, फॉर एग्जांपल कस्टम, ट्रेडिशंस, बिलीव्स, आइडियाज, वैल्यूज, मोरल्स। कल्चर इज ट्रांसमिटेड, जैसे मैंने बताया एक सोसाइटी से दूसरे सोसाइटी में ट्रांसफर होता है। तो टोटलिटी ऑफ सोशली ट्रांसमिटेड बिहेवियर पैटर्न, कल्चरल वैल्यूज, beliefs, tradition transmitted not through genes but means of language from one generation to another। जैसे मैंने बताया कि जीन से, जो हेरिडिटरी है, हेरिडिटरी से नहीं
जो है कल्चर वो शेयर हो रहा है, बल्कि कैसे हो रहा है, लैंग्वेज से, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, फ्रॉम फॉर्मली थ्रू स्कूल, लिटरेचर, इनफॉर्मली थ्रू फैमिली। फॉर्मली जो है, फॉर्मली मतलब फॉर्मल एजुकेशन एक तरह होता है, और एक इनफॉर्मल लैंग्वेज। फॉर्मल जैसे आप स्कूल में जिससे बात करते हैं, अपने से टीचर से, प्रोफेसर से जैसे बात करते हैं, वो फॉर्मल हो गया। और इनफॉर्मल जैसे आप फैमिली में बात करते हैं, जैसे आप अपने दोस्तों से बात करते हैं, तो ये सारी चीजें इनफॉर्मल सिस्टम हो गई। तो दिस प्रोसेस ऑफ मेंबर पास फ्रॉम वन कल्चर टू दिस प्रोसेस ऑफ रिसीविंग इंफॉर्मेशन, तो यही जो प्रोसेस है रिसीविंग इंफॉर्मेशन अबाउट कल्चर और सोसाइटी इज कॉल्ड इनकल्टरेशन। अब ये जो नॉलेज हम लोग एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं अबाउट कल्चर, इसी प्रोसेस को, जो रिसीविंग इंफॉर्मेशन अबाउट आवर कल्चर और सोसाइटी इज कॉल्ड एनकल्टरेशन। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एनकल्टरेशन कहते हैं। एनकल्टरेशन याद रखिएगा, एनकल्टरेशन। कल्चर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, क्यूमुलेटिव है। कल्चर जो है एग्जिस्ट करता है एज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, एडिंग अ न्यू कल्चरल ट्रेट टू इट कॉन्स्टेंटली। अब न्यू कल्चरल एड क्यूमुलेटिव क्यों बोला गया, क्योंकि कोई नया कल्चरल ट्रेट आया तो उसको भी लोग सीखते हैं, अडेप्ट करते हैं, अपने सोसाइटी में, अपने कल्चर में ऐड करते हैं, और जो है वो ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। तो इसीलिए कल्चर को कॉन्टिन्यूअस और क्यूमुलेटिव बोला गया है। प्रैक्टिसेस आर ट्रांसमिटेड, ईच इंडिविजुअल इन द सोसाइटी में ऐड न्यू नॉलेज। एक हर एक इंडिविजुअल जो है एक सोसाइटी में अलग नॉलेज ऐड कर सकता है। फिगरिंग आउट सॉल्यूशन टू द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, मान लीजिए सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है, कल्चरल में कोई प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडिविजुअल कोई नया आइडिया, नया नॉलेज वो शेयर कर सकता है, तो उस चीज को उस कल्चर में ऐड किया जाएगा। तो ऐसे ही कल्चर जो है वो इवॉल्व किया है विद टाइम। कल्चर वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, जैसे मैंने बताया हर कल्चर, हर सोसाइटी में आपको डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, बिलीफ, नॉर्म्स, वैल्यूज, मोरल्स, ये सारी चीजें मिलेंगी। कल्चर इज नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल सोसाइटी, जो हर सोसाइटी में आप जाएंगे तो हर जगह यूनिफॉर्मिटी आपको नहीं मिलेगी। आपको हर जगह कुछ जगह यूनिफॉर्मिटी भी मिलेगी, कुछ जगह आपको डाइवर्सिटी भी मिलेगी। तो ये सारी चीजें हैं। कल्चर क्या करता है, प्रोवाइड कराता है एक आइडेंटिटी को। कल्चर प्रोवाइड आइडेंटिटी टू इट्स मेंबर, अपने मेंबर्स को, थ्रू एस्टेब्लिश्ड वैल्यूज एंड शेयर्ड बिलीव्स। दिस आइडेंटिटी प्रोवाइड अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग एंड सिक्योरिटी। कल्चर ग्रेटिफाइज द नीड ऑफ इंडिविजुअल, कल्चर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल। कल्चर जो है वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल का जो नीड्स है उसको सेटिस्फाई करने के लिए, उस जरूरतों को संतुष्ट करने के लिए, उस जरूरतों को पूरा करने के लिए जो कल्चर है वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। कल्चर इज डायनामिक एंड अडेप्टिव थ्रू, दो कल्चर इज रिलेटिवली स्टेबल, इट इज नॉट ऑल टुगेदर। डायनामिक क्यों है, जैसे मैंने बताया कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसमें नई नई चीजें ऐड होती जाती हैं, चेंजेस आते हैं, अडेप्ट करता है नई चीजों को, इसलिए इसको डायनामिक बोला गया और अडेप्टिव बोला गया। Some of the culture practices change when culture come into a contact with other culture। अब एक कल्चर में डिफरेंस कब आता है, जब वो दूसरे कल्चर में जाके उस कल्चर से इंटरेक्शन करता है, टू न्यू सिचुएशन, टेक्निकल आइडियाज, ये सारी चीजें हैं कल्चर के, इसीलिए कल्चर को डायनेमिक और अडेप्टिव बोला गया है। अब क्या है, अब जैसे मैंने बताया कैरेक्टरिस्टिक, अब इसको भी हम लोग फ्लो चार्ट से देखते हैं। कल्चर क्या है, सोशल है, बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस हैं, लर्नड है, शेयर्ड है, ट्रांसमिटेड है, डायनामिक और अडेप्टिव है, ग्रेटिफाई करता है नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल, प्रोवाइड करता है एक आइडेंटिटी, वेरी करता है फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर सोसाइटी, कॉन्टिन्यूअस है, क्यूमुलेटिव है। इसको भी आप लोग फ्लो चार्ट से समझ सकते हैं। अब इवोल्यूशन, अब हम लोग देखते हैं कि इवोल्यूशन कैसे हुआ कल्चर का। अब कल्चर इज कैपेबल ऑफ अफेक्टिंग इंडिविजुअल, जैसे मैंने बताया इवोल्यूशन क्या मतलब होता है कि विद अ पीरियड ऑफ टाइम, विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम क्या क्या चेंजेस एक कल्चर में आ रही हैं, क्या क्या डिफरेंशिएट कर रहा है। जैसे पहले घूंघट प्रथा था, अभी बहुत जगह है, बहुत जगह नहीं है, तो एक क्या हुआ, जहां चेंज हो गया, जहां पे घूंघट प्रथा अभी नहीं है, वहां पे क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, नए चीज, एक कल्चर दूसरे कल्चर के लोगों से मिला, इंटरेक्शन हुआ, इंटरेक्शन के बाद क्या हुआ, उसने नई चीजों को सीखा। जैसे मान लीजिए वेस्टर्न से ब्रिटिश हमारे इंडिया में आए, और ब्रिटिश पीपल, जो ब्रिटिश औरतें थी, वो लोग घूंघट प्रथा नहीं फॉलो करते थे, तो क्या हुआ, इंडियन पीपल ब्रिटिश पीपल से मिले, कल्चर को जो है उसको अडेप्ट किया, उन्होंने देखा कि ब्रिटिश औरतें जो हैं वो घूंघट प्रथा नहीं फॉलो करती हैं, तो वहां से अडेप्ट किया, नए कल्चर को अपने अपने कल्चर में ऐड किया, तो वहां से क्या हुआ, घूंघट प्रथा धीरे धीरे खत्म होने लगा। तो कल्चर क्या किया, लर्न, अडेप्ट, इवॉल्व। तो इवोल्यूशन इस तरह से हुआ है। फ्रॉम द सोशल एंड ट्रांसमिशन,
इवोल्यूशन ऑफ कल्चर रेफर टू द चेंज इन कल्चर ओवर टाइम जो चेंजेस आ रहे हैं कल्चर में, इसको हम लोग इवोल्यूशन बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूट अ सिस्टम ऑफ इनहेरिटेड वेरिएशन यानी जो समय के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी जो बदलाव होते चला आया, उसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेड वेरिएशन दैट चेंजेस ओवर टाइम इन रिस्पॉन्स टू वेरियस डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल प्रोसेसेस। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया, द प्रोसेस ऑफ कल्चर evolution includes change in knowledge, attitude, skills, beliefs, norms and other socially transmitted information। अब ये चीजें इस तरह से बदलती हैं, कैसे क्या क्या इसमें बदलाव आ सकता है, नॉलेज में बदलाव आता है, एटीट्यूड में बदलाव आता है, स्किल में बदलाव आता है, बिलीफ, नॉर्म्स, सेट ऑफ रूल्स जो है उसमें बदलाव आता है। ये सारी चीजों में इवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, बदलाव आता है। अब क्या हुआ, एक चीज और इसको मैंने यहाँ से इसको मैंने एक छोटा सा टॉपिक उठाया है कि कल्चर कैसे इवॉल्व हुआ है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। अब जो कल्चर है, जैसे यहाँ पे देखिए जीन और मीम दिया है, तो जीन जीन यानी जो इनहेरिटेड चीजें हो गई, इनहेरिटेड जो बदलाव आपको अपने पेरेंट्स, अपने फैमिलीज, अपने सोसाइटी के थ्रू जो चेंजेस अपने पेरेंट्स से आपने सीखा, अपने फैमिली से सीखा, स्कूल से सीखा, कॉलेज से सीखा, तो इन वजह से एक इवोल्यूशन हुआ। और दूसरा इवोल्यूशन जो मीम यानी जो इंटरनेट के थ्रू जो प्रैक्टिकल जोक्स होते हैं, इंटरनेट के थ्रू जो जोक्स होते हैं, एड्स होते हैं, ये सारी चीजों की वजह से जो हुआ। तो मीम इज डिफाइंड एज अ रेप्लिकेटर, एक रेप्लिकेटर दैट कन्वेज द आइडिया ऑफ यूनिट ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन और यूनिट ऑफ इमिटेशन। इसको किसने दिया था, रिचर्ड डॉकिंस ने दिया था। अब एग्जांपल क्या हुआ, एग्जांपल ऑफ मीम क्या है, एडवर्टाइजिंग स्लोगन्स, इंटरनेट पे जो जोक पास होते हैं, ये सारी चीजें जो है बहुत जल्दी वायरल हो जाती हैं। तो इसके वजह से भी जो जो हमारे कल्चर उस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट आया, क्योंकि इंटरनेट सिर्फ आप इंडिविजुअल एक नहीं यूज कर रहा है, बहुत सारे हर देश इंटरनेट का यूज करता है। उसके वजह से क्या हुआ, अलग अलग देश के लोग अपने अलग अलग मीम्स, ये जो एड्स हैं वायरल, जो फनी मीम्स हो गए, ये सारी चीजें वीडियोस इसको शेयर करते हैं। इससे जो अगला इंडिविजुअल उसको सीखता है, इससे ट्रांसमिशन ऑफ क्या होता है, म्यूजिक, आर्ट, बिलीफ, ये सारी चीजें, नॉलेज, ये सारी चीजों का ट्रांसमिशन होता है। तो ऐसे भी एज एज यूज ऑफ मीम जो है, ये जो कल्चर है वो भी इवॉल्व हुआ है। ये सारी चीजें उसके अंदर आती हैं। अब डाइवर्सिटी और यूनिफॉर्मिटी क्या है, डाइवर्सिटी मतलब जो हम लोग चेंजेस देखते हैं ओवर टाइम, चेंजेस, और यूनिफॉर्मिटी क्या है, सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी। सम कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक आर यूनिफॉर्म अक्रॉस थ्रू सोसाइटी। अब जो कुछ कल्चरल एक्टिविटीज हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं, सेम ही रहेंगे आप पूरे कल्चर में या यूनिफॉर्मिटी में एक एरिया में। दिस इज रेफर्ड एज कल्चरल यूनिफॉर्मिटी, इसको हम लोग कल्चरल यूनिफॉर्मिटी एज ए रेफर करते हैं। डिस्पाइट जनरल यूनिफॉर्मिटी इन कल्चर, देयर आर मैनी डिफरेंसेस इन कल्चरल बिहेवियर ड्यू टू वेरियस कस्टम्स एंड नॉर्म्स। अब बहुत सारे जो कल्चर हैं, सोसाइटी है, वहां पे बहुत सारे कस्टम्स होते हैं, बिलीफ्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, डाइवर्सिटी, एक यूनिकनेस आता है। अब उसी यूनिकनेस को, हर सोसाइटी में जो एक यूनिकनेस है, उसको हम लोग डाइवर्सिटी का नाम देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी। अब कल्चरल यूनिफॉर्मिटी क्या होता है, कल्चरल यूनिफॉर्मिटी जो ऑल ह्यूमन सोसाइटीज हैव टू रिस्पेक्टिव कल्चर, जितने भी सोसाइटी हैं उनके रिस्पेक्टिव कल्चर हैं। ऑल कल्चर्स आर अलाइक बट वेरी फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन फैक्टर्स। अब ये फैक्टर्स क्या क्या हो गए, हाउएवर अमॉन्ग ईच सोसाइटी देयर आर सर्टेन कॉमन ट्रेड्स विद इन अ सोशल बायोलॉजिकल जियोग्राफिकल बैकग्राउंड। अब देखिए हर कल्चर में आपको अलग अलग चीजें मिलेंगी, लेकिन हर कल्चर में आपको एक ऐसी सिमिलैरिटी भी मिलेगी, तो वही सिमिलैरिटी जो है उसको हम लोग कल्चरल यूनिफॉर्मिटी बोल देते हैं। ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मिटी, अब इसी यूनिफॉर्मिटी की वजह से क्या होता है, कोऑपरेशन आता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, एजुकेशनल, टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल फील्ड डेवलप्स अमॉन्ग डिफरेंट सोसाइटी। अब जैसे हमने बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, जैसे ही इलेक्शन आएगा जैसे ही इलेक्शन आया वैसे ही क्या करेंगी, ये एक कल्चर को उठाएंगे, जैसे हिंदुइज्म या कोई भी रिलीजनल एक्सपर्ट, जो मैं बोलना नहीं चाहता हूं क्योंकि ये थोड़ा कंफ्लिक्ट वाला टॉपिक है। लेकिन जैसे आप देखेंगे कि जैसे ही इलेक्शंस आएंगे, अलग अलग पार्टीज क्या करती हैं, कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, इन सब चीजों के नाम पे वोट मांगती हैं। तो और लोग वोट दे भी देते हैं, सबसे बड़ी बात यह है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक पॉलिटिकल, एक एग्जैक्ट चीज की वजह से लोग वो क्या कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। और वो वोट क्यों मिल रहा है, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी है।
यूनिफॉर्मिटी है। अगर वही डाइवर्सिटी रहती इस नाम पे तो आप इस स्पेसिफिक चीज के टर्म के लिए वोट नहीं मांग सकते थे, क्योंकि आपको ज्यादा लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता। लेकिन एक स्पेसिफिक टर्म यूज कर देना, रिलीजियस बिलीफ, वो और भी चीजें हैं जिसकी वजह से उनको क्या मिलता है, यूनिफॉर्मिटी है, क्योंकि बहुत सारे लोग उस एस्पेक्ट में आते हैं, जिस वजह से क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज को वोट मिलते हैं ज्यादातर। एज फ्यू एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल यूनिफॉर्मिटी है फैमिली लाइफ, मैरिज, इनहेरिटेंस, ये सारी चीजें कल्चरल यूनिफॉर्मिटी की चीजें हैं, इसके अंदर आती हैं। अब कल्चरल डाइवर्सिटी क्या है, जैसे मैंने बताया कि ऑल सोसाइटी आर नॉट अलाइक, डिसिमिलैरिटी, सॉरी, डिसिमिलैरिटी, डिसिमिलैरिटी या यूनिकनेस, जो एक स्पेसिफिक यूनिकनेस है हर सोसाइटी में, हर कल्चर में, जो कि वेरी करता है फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से, जो एक दूसरे को डिफरेंशिएट करता है एक दूसरे से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी। द एग्जिस्टेंस ऑफ वेराइटी ऑफ कल्चरल एंड एथनिक ग्रुप्स within a society is called cultural diversity. It is a synonym with multiculturalism and also referred acknowledging that the all culture expression are valid. मल्टीकल्चरिज्म क्या हो गया, मल्टीकल्चरिज्म का मतलब हुआ कि जो अलग अलग चीजें हैं, एक्सपेक्ट्स हैं, एक कल्चर में आके मिक्सड हो रही हैं, अलग अलग कल्चर एक दूसरे से सीख रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीकल्चरिज्म। इट इज मीन्स हैविंग डिफरेंट कल्चर, रिस्पेक्ट ईच अदर differences, empowering diverse group to contribute, celebrating the difference, ये सारी चीजें, एक सेकंड सॉरी, ये सारी चीजें जो हैं कल्चरल डाइवर्सिटी का पार्ट है। कल्चरल डाइवर्सिटी आप लोग समझ गए होंगे, कल्चरल यूनिफॉर्मिटी क्या है, कल्चरल डाइवर्सिटी क्या है, जिसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब एग्जांपल्स क्या है कल्चरल कल्चरल यूनिफॉर्मिटी के और डाइवर्सिटी के। पहला क्या है, एलिमेंट्स इसके, फैमिली लाइफ, एग्जांपल्स ऑफ कल्चरल यूनिफॉर्मिटी और एग्जांपल्स हैं कल्चरल डाइवर्सिटी के। फैमिली लिविंग इज कॉमन इन ऑल सोसाइटी अक्रॉस वर्ल्ड, जो फैमिलीज है एक साथ रहती हैं, ये क्या हो गया, यूनिफॉर्मिटी हो गया। चाइल्ड रिलेशनशिप पोजेस विद इन फैमिली फाउंड कॉमन ट्रेड इन एवरी कल्चर, जो बच्चा है, बच्चे के साथ पेरेंट और बच्चे का जो रिलेशनशिप है, इसको हम लोग हर जगह पाएंगे, हर देश में पाएंगे, तो ये क्या हो गया, यूनिफॉर्मिटी हो गया। लेकिन बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल नीड फैमिली के जो स्ट्रक्चर है वो वेरी करते हैं, न्यूक्लियर फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है, स्मॉल फैमिली है, ये सारी चीजें क्या करती हैं, डिफरेंशिएट करती हैं, एक यूनिकनेस आ गई, जिसको हम लोग बोलते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी। मैरिज, हर हर देश में हर इंडिविजुअल जो है वो शादी करता है, तो मैरिजेस क्या हो गई, एक सिमिलैरिटी हो गई, तो ये क्या है, कल्चरल यूनिफॉर्मिटी। लेकिन कुछ सोसाइटी में आप लोग जाएंगे तो जहाँ पे पॉलीगैमी यानी मल्टीपल मैरिजेस का प्रथा है, तो ये क्या है, गे मैरिजेस भी हैं, जो कि गे मैरिजेस को भी, जो आजकल जो मेल कपल्स हैं एक दूसरे से शादी कर लेना है, फीमेल कपल है एक दूसरे से शादी कर लेना, ये क्या हो गया, एक डाइवर्सिटी आ गया, आपको हर जगह नहीं मिलेगा, तो ये यूनिकनेस है, तो ये है डाइवर्सिटी। ऐसे ही लैंग्वेज अलग अलग, कुछ कई जगहों पे सेम इंग्लिश लैंग्वेज यूज किया जाता है, लेकिन हर देश में अलग अलग लैंग्वेज, जैसे इंडिया में कहीं जाएंगे आप कन्नड़ा, तमिल, हिंदी, ये सारी चीजें मिलेगी, तो ये डाइवर्सिटी हो गई, ये यूनिफॉर्मिटी हो गई। हाउसिंग, कुछ जगह पे कॉन्सेप्ट ऑफ हाउसिंग है, कुछ जगह पे नहीं है, तो ये सारी चीजें हाउसिंग में हो गई। क्लोथ, डिफरेंस क्लोथ, कुछ जगह पे आपको सेम क्लोथ वाला सिस्टम मिलेगा, कुछ जगह पे आपको डिफरेंशिएट वाला सिस्टम मिलेगा, तो ये रिलीजन। ऐसे ही आ गया लिटरेचर एंड आर्ट, ये आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है, पढ़ लीजिएगा आप लोग एक बार पीडीएफ से, जो मैं प्रोवाइड करूंगा। जो हमारा ऐप है, जिसको हमने एक ऐप भी बनाया है, जो कि एग्जाम मार्क नर्सिंग करके, exammark.in करके ऐप है, जिसको हम लोग यूट्यूब के लिंक में, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग सारे पीडीएफ आपको डाउनलोड कर सकते हैं। पहले मैं बोलता था कि टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड करिए, पर हमने खुद का ऐप बना लिया है, तो उस ऐप पे आप जब जाएंगे उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से ऐप को डाउनलोड करिए। इंस्टॉल करने के बाद ऐप में लॉगिन करिए, लॉगिन करने के बाद जितने भी आपको लेक्चर्स के जितने भी पीडीएफ्स हैं आपको अवेलेबल हो जाएंगे। डिफरेंसेस क्या है कल्चर और सिविलाइजेशन के। कल्चर एंड सिविलाइजेशन आर टू फैक्टर दैट डिसाइड नेचर ऑफ सोसाइटी वी लिव इन। द टर्म कल्चर एंड सिविलाइजेशन आर ऑफ्टन यूज्ड
interchangeably. However, the concept of culture and civilization are different. The key difference between culture and civilization are presented in table 3.3. अब कल्चर और सिविलाइजेशन को हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं, जब जैसे लोग बोलते हैं कल्चर जो है और सिविलाइजेशन जो है सेम है, या इंटरचेंजेबली हम लोग यूज करते हैं, कल्चर की जगह कभी सिविलाइजेशन यूज कर देंगे, सिविलाइजेशन की जगह कभी कल्चर यूज कर देंगे। तो इसको हम लोग डिफरेंस मेनली क्या है उसके अंदर का, वो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब कल्चर का मीनिंग क्या है? पहले कल्चर जो है सेट ऑफ वैल्यूज हैं जो शेप करता है एक सोसाइटल बिहेवियर को, मैनिफेस्ट करता है हाउ वी थिंक, बिहेव एंड एक्ट। कल्चर कल्चर जो है बिना सिविलाइजेशन के भी एग्जिस्ट करता है। अब सिविलाइजेशन क्या है? रेफर्स टू अ प्रोसेस थ्रू विच रिलीजन रीजन और सोसाइटी outstretch in an advanced stage of human development. It is improved stage of human society. Civilization में comprise of several culture. अब सिविलाइजेशन जो है वो एक बहुत बड़ा ब्रॉड टर्म हो गया। अब उस ब्रॉड टर्म के अंदर जो है कल्चर बहुत सारे सिस्टम, जैसे एक सोसाइटी, जैसे मैंने बताया कि उसके अंदर बहुत बड़ा एरिया है, सोसाइटी के अंदर क्या आते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज आते हैं। वैसे जो सिविलाइजेशन है वो बहुत, एक तो बहुत प्रीवियस टर्म है, उसके अंदर जो अलग अलग कल्चर्स आते हैं जो डिफरेंशिएट करता है। कल्चर के अंदर डिफरेंट कल्चर, सॉरी सिविलाइजेशन के अंदर आपको सेवरल डिफरेंट कल्चर्स मिलेंगे। एलिमेंट्स क्या है? कल्चर इज एवरीथिंग अबाउट ह्यूमन सोसाइटी। कल्चर इज टोटली ऑफ ट्रेडिशन, टोटलिटी ऑफ ट्रेडिशन। इट इंक्लूड नॉलेज, रिलीजन, बिलीफ, कस्टम, ये सारी चीजें कल्चर के अंदर आती है। सिविलाइजेशन क्या है? एडवांस लेवल है सोशल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट का। ये एक एडवांस लेवल है सोशल और ह्यूमन डेवलपमेंट का। इट इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ रियलिटी कल्चर। इट इज टोटली ऑफ ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन। It include technology, machines, means of transportation, communication, education, एडवांसमेंट। ये सारी चीजें जो है वो रियलिटी पे बेस्ड है। जो ह्यूमन जो स्पेसिफिक नीड्स हैं, ह्यूमन कैसे सोसाइटी में ग्रो कर रहा है, कैसे मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, ये सिविलाइजेशन है। जैसे पहले पहले के सिविलाइजेशन में क्या करते थे, जो कार्ड्स यूज करते थे, अभी क्या आ गया है, बसेस आ गई हैं, कार्स आ गए हैं, ऑटोमेटिक कार्स आ गए हैं। तो ये क्या हुआ, एक सिविलाइजेशन का पार्ट है। मेजरमेंट, कल्चर कोई मेजर स्टैंडर्ड नहीं है, सिविलाइजेशन जो है वो मेजर किया जाता है प्रिसाइजली। कॉन्सेप्ट क्या है? इट इज व्हाट वी आर, इट इज एन एंड, इट इज प्री कंडीशन, कल्चर इज इवॉल्व अर्लियर। It is what we have, it is a means, only few society boost of civilization evolved later, civilization is always advancing। रिप्रेजेंट क्या करता है कल्चर? कल्चर इज व्हाट वी आर, व्हाट वी डू ऑन। कल्चर क्या करता है, हम लोग क्या रेगुलर बेसिस पे अपने लाइफ में कर रहे हैं, ये कल्चर है। सिविलाइजेशन क्या है? व्हाट वी हैव, व्हाट वी क्रिएट बाय एडवांसमेंट। ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन के नॉलेज को यूज करके हम लोग ह्यूमन सोसाइटी में, लाइफ में, वर्ल्ड में क्या एडवांसमेंट ला रहे हैं, ये सिविलाइजेशन है। लेकिन हम लोग रेगुलर बेसिस पे करके आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, बिलीफ जो है हमारे, वो सारी चीजें कल्चर है। ये सारी चीजें कल्चर में आ गई, रिफ्लेक्टेड इन एक्सप्रेशन। ये आप लोग चार्ट से पढ़ सकते हैं। प्रोग्रेस चेंज, सिविलाइजेशन जो है कॉन्टिन्यूसली एडवांस होता रहता है, कल्चर जो है वो सेम रहता है फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, और जब किसी दूसरे कल्चर से मिलता है तब यूनिफॉर्म डाइवर्सिटी आती है, एडवांस होता है। ये एडवांस नहीं होता है कल्चर, और जो सिविलाइजेशन है वो एडवांसमेंट आता है। इंटरडिपेंडेंसी, ये जो है एग्जिस्ट करता है विदाउट इंटरडिपेंडेंसी, और ये कैन नॉट ग्रो विदाउट सर्टेन कल्चर, नहीं प्रोसेस करता है सिविलाइजेशन एग्जिस्टेंस। ये सारी चीजें आप चार्ट में पढ़ सकते हैं। अब फिर हम लोग छोटा सा समरी देख लेते हैं, कल्चर क्या है। इंट्रोडक्शन, इट इज अ वे ऑफ लाइफ, नॉलेज, लैंग्वेज, वैल्यू, कस्टम, फिजिकल ऑब्जेक्ट। कल्चर चेंजेस फॉर थ्री रीजन्स, डिस्कवरी, इन्वेंशन, डिफ्यूजन। कल्चर चेंजेस विद टाइम। सोसाइटी इज अ स्पेसिफिक टेरिटरी inhabited by people who share a common culture, and human behavior is based on the culture. Culture is learned. Culture and society are interwoven. Culture cannot exist without society and vice versa. अब हम देखते हैं सोशलाइजेशन क्या होता है। तो सोशलाइजेशन इज टू बी अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। मतलब अगर आप एक मेंबर के सोसाइटी के मेंबर है, सॉरी सोसाइटी, अगर आप एक सोसाइटी के मेंबर्स हैं और आप इसके नॉर्म्स जो है इसको फॉलो करते हैं, अपने सोशल रोल जो आपका जो रोल है सोसाइटी में, आप क्या सोसाइटी को प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप इस चीज से अवेयर हैं, तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं सोशलाइजेशन। मतलब एक इंटरेक्ट करना है एक सोसाइटी में, ग्रुप में जाके किसी दूसरे से इंटरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सोशलाइज होना है, इसी को हम लोग सोशलाइजेशन बोलते हैं। ह्यूमन इन्फेंट आर बॉर्न विदाउट कल्चर। जैसे मैंने बताया कि इंडिविजुअल जब बॉर्न होता है
तो उसके अंदर कल्चर नहीं होता है, वो चीजें सीखता है वाया इनफॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल नॉलेज या फॉर्मल नॉलेज। दे मस्ट बी ट्रांसफर्ड बाय एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। अब जो एजेंट है सोशलाइजेशन के, यानी एक सोसाइटी में रहने वाला इंडिविजुअल, उसको हम लोग एक सोशलाइजेशन का एजेंट बोल सकते हैं। अब वो चीजें अपने अगला इंडिविजुअल जो नया जो इंडिविजुअल है वो सोसाइटी में आ रहा है, उसको क्या चीजें सिखा रहा है, वो क्या नॉलेज दे रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफरिंग ऑफ नॉलेज। अभी ये एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं? फैमिली हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, पीयर्स, फ्रेंड्स या कॉलीग्स हो सकते हैं, मास मीडिया यानी जो इंटरनेट है, इंटरनेट वो हो सकता है, इनटू कल्चरली अडेप्ट ह्यूमन बीइंग। ये सारी चीजें एक नॉलेज प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल को, जिससे धीरे धीरे एक इंडिविजुअल क्या करता है, अडेप्ट करता है अपने कल्चर को, अपने नॉलेज को, नॉर्म्स को, बिलीव्स को, बिहेवियर को, मोरल को, वैल्यूज को, ये सारी चीजें हैं, इसको एक्सेप्ट करता है। अब इसी यही जो प्रोसेस है ऑफ एक्वायरिंग कल्चर, ये जो एक्वायरिंग कल्चर यानी गेन करना है, जो कल्चर को आप सीख रहे हैं, गेन कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन हेल्प अस टू परफॉर्म स्पेसिफिक रोल इन सोसाइटी। अब सोशलाइजेशन क्या करता है? ये हम लोग को हेल्प करता है टू परफॉर्म स्पेसिफिक रोल इन सोसाइटी विच इज कल्चरली बाउंड। अब ट्रांसकल्चरल सोसाइटी क्या होता है? ट्रांसकल्चरल सोसाइटी का मतलब होता है, मान लीजिए बहुत सारे इंडिविजुअल हैं अलग अलग कल्चर के, वो आके एक साथ अपने कल्चर को शेयर कर रहे हैं, दूसरे के कल्चर को अडेप्ट कर रहे हैं। अब इससे क्या हो गया? इवॉल्व हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसकल्चरल सोसाइटी। The transcultural society refer to a group of people living as a community where different culture, religion, and language work together with much understanding principle give and take। जैसे मैंने बताया, ट्रांसकल्चरिज्म डिफाइंड एज सीइंग वंस सेल्फ इन अदर, सॉरी, ट्रांसकल्चरल जो टर्म है डिस्क्राइब्ड एज एक्सटेंडिंग थ्रू ऑल ह्यूमन कल्चर इन्वॉल्विंग encompassing combining elements more than one culture। It is non-cultural specific cultural traits invented or discovered in society to another, spreading directly and indirectly through radio and television। Basically movement of trade through time from generation to generation। एग्जाम्पल इंडिया, अमेरिका, रोम। जैसे मैंने बताया कि हर एक इंडिविजुअल अपने दूसरे कल्चर को अडेप्ट कर रहा है, आके साथ में रह रहे हैं अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग स्पेसिफिक ट्रेड्स के लोग एक दूसरे से नॉलेज को शेयर कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसकल्चरल सोसाइटी। ट्रांसकल्चरल सोसाइटी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा, या अभी कमेंट में लिख दीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ ट्रांसकल्चरल कम्युनिटी क्या होता है। ट्रांसकल्चरल जरूरी क्यों है? ट्रांसकल्चरिज्म जरूरी है इवॉल्व के लिए, इवॉल्व या इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के लिए जरूरी है। इवोल्यूशन से क्या होगा? सोसाइटी में क्या आएंगे? चेंजेस आएंगे, ओवर टाइम जो चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसकल्चरिज्म इसका एक बहुत बड़ा पार्ट है। अब आता है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन, इसका डेफिनेशन क्या है? मॉडर्नाइजेशन रिफर्स टू द प्रोसेस इन विच सोसाइटी गोज थ्रू। अब ये एक प्रोसेस है, मॉडर्नाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस जिसमें एक सोसाइटी जो है वो जाता है किसके थ्रू? इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड सोशल चेंजेस दैट कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल। इंडस्ट्रियलाइजेशन, सोशलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ये सारी चीजें क्या है? डेवलपमेंट हो रहा है, शहरी गांव से शहरीकरण, ग्रामीण क्षेत्र से शहरीकरण हो जाना किसी एरिया का, उसमें अलग अलग इंडस्ट्रीज आना, मॉडर्न बिल्डिंग्स का बन जाना, ये सारी चीजें क्या है? मॉडर्नाइजेशन है। अब ये क्या करता है? एक इंडिविजुअल के लाइफ को टोटली क्या करता है? चेंज कर देता है, इवॉल्व कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है, बदल देता है। अब इम्पैक्ट क्या है मॉडर्नाइजेशन का ऑन हेल्थ? अब ये क्या करता है? इंप्रूव करता है एडवांस हेल्थ केयर फैसिलिटी को। अच्छे एडवांस क्या होगा? मॉडर्नाइजेशन क्या होगा? तो अच्छी अच्छी मशीनें आएंगी, एमआरआई की मशीनें, सीटी स्कैन्स की मशीनें, हॉस्पिटल में क्या हो जाएगा? इजिली एक्सेस हो जाएगा। जो आपका डायग्नोसिस है, आपको कोई आपको गंभीर बीमारी है, उसको हम लोग इजिली डायग्नोस कर सकते हैं इसके थ्रू। तो मॉडर्नाइजेशन क्या करता है? एडवांस करता है हेल्थ केयर फैसिलिटीज को, इनहेंस करता है डिजीज के डायग्नोसिस को और उसके ट्रीटमेंट को, प्रोमोट करता है अवेयरनेस को थ्रू हेल्थ एजुकेशन एंड मीडिया, कॉजेज राइज इन लाइफस्टाइल डिजीजेस लाइक ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन। इसकी वजह से क्या हो गया? बहुत सारी ओबेसिटी, हाइपरटेंशन के जो मरीज हैं इसके बढ़ते हैं। क्यों?
क्योंकि सिटिंग वर्क ज्यादा हो गया है, जो ऑफिस में लोग लंबे टाइम तक बैठ के कंप्यूटर पे काम करते हैं, टेक्नोलॉजी वाली काम जिसमें बैठे रहना, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होता, इसकी वजह से क्या होता है, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं होने के चांसेस। इसकी वजह से क्या होता है, मेंटल स्ट्रेस और एंग्जाइटी बढ़ता है। कंट्रीब्यूट करता है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को रिलेटेड और उससे जो रिलेटेड डिजीजेस हैं। चेंज करता है डाइटरी हैबिट को टुवर्ड प्रोसेस्ड फूड, बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, केमिकल इंड्यूस्ड फूड आ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। रिड्यूस करता है फिजिकल एक्टिविटीज को, क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जिसकी वजह से क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटीज एक इंडिविजुअल नहीं कर पाता, दिन भर कंप्यूटर पे ही बैठ के काम कर रहा है, फिजिकल वर्कआउट नहीं कर पा रहा है, अपने बॉडी पे ध्यान नहीं दे पा रहा है, फूड कैसा ले रहा है, प्रोसेस्ड फूड ले रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसको रिलेटेड डिजीजेस हो रही हैं। वीकेंड करता है ट्रेडिशनल कम्युनिटी को, हेल्थ सपोर्ट सिस्टम को, इंक्रीज करता है एक्सपोजर टू ग्लोबल हेल्थ रिस्क, ग्लोबल हेल्थ रिस्क जैसे पेंडेमिक या इन्फेक्शंस को बढ़ाने का भी काम करता है। अब इम्पैक्ट ऑफ कल्चर क्या है ऑन हेल्थ, ये क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है हेल्थ बिलीव और इलनेस के परसेप्शन को, अफेक्ट करता है फूड हैबिट्स और न्यूट्रिशनल पैटर्न्स को, डिटरमाइन करता है यूज ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेडिसिन। यूज ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेडिसिन, जैसे पहले के लोग जो है वो लोग झाड़ फूक में या आयुर्वेदिक में ये सब चीजों में ज्यादा विश्वास करते हैं इंस्टेड ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, जिसको हम लोग एलोपैथ भी बोलते हैं। एलोपैथ, इस पे कम बिलीफ होता है, ये सारी चीजें पुरानी है। अब ये पुराने में ये जो चीजें जो पुरानी है उसके अंदर चेंजेस कैसे आए हैं, ये चेंजेस क्यों आए हैं, इवोल्यूशन की वजह से इवॉल्व हुआ है सोसाइटी, तब जाके लोग एलोपैथी की तरफ शिफ्ट हुए हैं, एलोपैथी मेडिसिन की तरफ, मॉडर्न मेडिसिन की तरफ। इन्फ्लुएंस करता है हाइजीन को, सैनिटेशन को, बहुत सारे कल्चर में नहाना ही अलाउड नहीं होता है, जैसे जो बाबा लोग होते हैं अपने ऊपर राख रगड़ लेंगे, नहाएंगे नहीं एक एक महीने, ये क्या करता है, इम्पैक्ट डालता है आपके हेल्थ पे, सैनिटरी प्रैक्टिसेस पे, डिटरमाइन करता है जेंडर के रोल को इन हेल्थ केयर एक्सेस। अलग अलग कल्चर में जो जैसे हिंदू जो हमारे कल्चर, हमारे इंडिया का जो कल्चर, उसमें एक डिटरमाइन कर दिया गया कि औरतों का काम क्या है, औरतों का काम है खाना बनाना, तो ये क्या हुआ, एक डिटर्मिनेशन आ गया जिसके थ्रू क्या हुआ, एक इम्पैक्ट पड़ा सोसाइटी पे, तो जेंडर रोल को डिटरमाइन कर देता है, अफेक्ट करता है बिलीफ को अबाउट बर्थ डेथ एंड डिजीजेस, इम्पैक्ट करता है। अब ये अफेक्ट कैसे करता है बिलीफ को, जैसे आजकल के जो पहले के जो जनरेशन है उसमें लोग अगर किसी को मेंटल या साइकिक प्रॉब्लम होते थे तो लोग झाड़ फूक ज्यादा कराते थे, भूत प्रेत ये सारी चीजें लोग कनेक्ट करते थे, उसको लोग मेंटल हेल्थ की तरफ नहीं देखते थे कि उसका मेंटल हेल्थ कैसा है, उसकी साइकी कैसी है, साइकिक उसकी डिजीज, उसका साइकिक डिजीज कोई है उसको। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे इवोल्यूशन के थ्रू, कल्चरल इवोल्यूशन के थ्रू इवॉल्व होके चेंजेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। शेप्स क्या करता है कम्युनिकेशन स्टाइल को बिटवीन पेशेंट एंड हेल्थ केयर वर्कर, इन्फ्लुएंस करता है मेंटल हेल्थ को और उसके स्टिग्मा को। तो थैंक यू, ये आपका यूनिट नंबर 3 जो कल्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप लोग क्या करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने बैचमेट्स को, अपने जूनियर्स को, सब्सक्राइब करेगा इस चैनल को, और मैं बोलता हूँ हर हर वीडियो में मैं बोलता हूँ कि कमेंट करिएगा वीडियो में कि मैंने क्या गलतियां की हैं और क्या चीजें मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी है, अगर बहुत ज्यादा मैं तेज बोल रहा हूँ या मैं बहुत ज्यादा धीरे बोल रहा हूँ। अगर मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ तो आप लोग स्पीड को 1.25 या 1.5 पे करके भी देख सकते हैं। अगर मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट में ड्रॉप करिए कि सर आप बहुत ज्यादा तेज बोलते हैं, थोड़ा स्लो करिए, तो मैं एक्सप्लेनेशन को स्लो करूंगा। ये सारी चीजें मेरे पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को आप लोग जरूर कमेंट में ड्रॉप करिएगा और बताइएगा कि आपको और भी चीजें क्या चाहिए, मैं और वन शॉट्स ऐसे लाऊं या यूनिट में डिवाइड करके लाऊं, ये सारी चीजें बताएगा। पर बेसिकली मैं चाहता हूं कि जो सोशियोलॉजी है इजी सब्जेक्ट है, इसको हम लोग वन शॉट में ही सारे चैप्टर्स को फिनिश करें। तो थैंक यू। और जो हमारा चैनल, हमारा जो ऐप है एग्जाम मार्क, उसको आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा। कहाँ से? प्ले स्टोर से। हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब में डाल दिया, वहां पे आपको फ्री नोट्स, आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। ये भी जो पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोग सीधे वहीं से पढ़ सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं नोट्स बनाना तो मैं जैसे जैसे पढ़ाते जाता हूँ वैसे वैसे आप लोग नोट्स बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट यूनिट में जो कि होगा यूनिट नंबर 4। थैंक यू सो मच।